बैठे हुए हैं। भगवान श्री कोटेश्वर महादेव के नाम से ही जाना जाता है कि कोटीश्वर, जहाँ पे करोड़ों शिवलिंग हों उसका नाम कोटीश्वर है। यहाँ पे 1 करोड़ शिवलिंगों की मान्यता है। इस पहाड़ी पे 1 करोड़ शिवलिंग विराजमान है और गुफा में हम केवल पूजा स्थान गुफा बनाया है। गुफा में जो है हम सब लिंग, जितने लिंग हैं उनकी पूजा करते हैं। वहाँ भी अनेकों शिवलिंग हैं। स्कंद पुराण केदार खंड में वर्णन किया गया है कि तत्र कोटीश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्रो कोटिशो ब्रह्म राक्षसा। कोटीश्वर महादेव में पूर्व काल में जब मृत्युलोक में 1 कोटि ब्रह्म राक्षस हुए, उन्होंने अपने आत्मोद्धार के लिए, राक्षस योनि से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों से परामर्श किया कि महाराज हमारे कैसे करके इस योनि से मुक्ति हो। तो ऋषियों ने बताया कि आप लोग उत्तराखंड में जाइए और ब्रह्माश्रम तीर्थ में जा कर के भगवान शंकर आशुतोष की क्या करो, उपासना करो, उनका तप करो, तप से प्रसन्न करो। तो ये उत्तराखंड में ये यहाँ पे आज कोटेश्वर है, उसको जो है पहले क्या कहते थे, ब्रह्माश्रम कहते थे। जब उन ब्रह्म राक्षसों ने इस क्षेत्र में भगवान शंकर की उपासना की, भगवान शंकर को मनाया, भगवान शंकर के तप किया, तो भगवान शंकर ने उनको जो है कालांतर में दर्शन दिया। और दर्शन दिया तो भगवान से कहा, भाई भरम हुई कि आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने भगवान से 2 वरदान मांगे। एक तो हमें इस राक्षस योनि से मुक्ति चाहिए। हमारा संपूर्ण कुल वंश जो है कई पीढ़ियों से क्या हो गया है, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। हमारे 1 करोड़ की संख्या है। भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया, 2 वरदान दिए। दूसरा वरदान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब कलिकाल आएगा तो हमारा नाम, हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। आने वाले कलिकाल में हमारा वंश नहीं रहेगा, तो इसलिए हमारा नाम आने वाले युग में, युग युगांतरों में आता रहे और क्या रहे, अमर रहे। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं आज से आपको मुक्त करके, आपको मुक्ति दे करके इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है कोटीश्वर महादेव के नाम से विराजमान रहूँगा और कलिकाल में आपकी प्रसिद्धि पहुँचाऊँगा। लिखा है विद्यार्थी सप्तरात्रोचा कि 7 दिन 7 रात्रि अगर कोई विद्यार्थी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो है इस भगवान शंकर की पूजा करे, उपासना करे, तो सरस्वती उसके मुख में वास करती है। ये स्कंद पुराण केदार खंड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पुत्र की कामना के लिए तो इसका नाम ही आज विश्वविख्यात है। और अन्य ग्रह याग इत्यादि इत्यादि सब के लिए यहाँ पे जो है भगवान आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे कोटेश्वर महादेव को सिद्ध पीठ के रूप में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे अनेकों शिवलिंग हैं। श्रावण मास में, चातुर्मास में यहाँ पे बहुत पुण्यशाली पूजन होता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक शैव को, प्रत्येक शिव जी मतलब मनुष्य को कि चातुर्मास में जो है व्रत लेना चाहिए। और कहा गया है कि चातुर्मास में 1 कोटि शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। तो कोटीश्वर महादेव में 1 रुद्राभिषेक करने से 1 करोड़ शिवलिंगों का पूजन का पुण्य का लाभ होता है। इसलिए चातुर्मास में आपने देखा होगा यहाँ पे अनंत भक्त लोग आते हैं और अनेक प्रकार की पूजाएं चलती रहती हैं। यहाँ तक कि मतलब रात दिन 24 घंटे जो है पूजा चलती रहती है। और उसी समय में भगवती अलकनंदा विष्णुपदी माँ अलकनंदा जो है भगवान शंकर का चरण प्रक्षालन के लिए, भगवान का स्नान करने के लिए अवश्य में गुफा में प्रवेश करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक हमारे जीवन में हमने यही देखा कि ये जो निश्चित रूप से भगवती जो है वहाँ जाती है। यहाँ पे जो है विश्व कल्याणार्थ भगवान शंकर ने अपना ये गुफा में प्रवेश किया और गंगा जी के तट पे शिवकुंड, ब्रह्मकुंड, सूलकुंड, अनेक प्रकार से ब्रह्मशिला, शिवशिला, विष्णुशिला, अनेक शिलाओं के रूप में नंदीश्वर का आपने देखा होगा, नदी में एक बहुत बड़ा शिला है। तो इस प्रकार से अनेक दर्शन यहाँ पे हैं। और ये निश्चित है कि भगवान शंकर ने कहा है कि कलिकाल में जो मेरी सेवा करेगा, मेरी उपासना करेगा, उसकी हर प्रकार की मैं कामना पूर्ण करूँगा। ये हमने देखा है। और यहाँ की मान्यता भी यही है गढ़वाल में कि भाई जो है जो काम नहीं हो रहा तो चलो कोटेश्वर, तो वहाँ पे जल चढ़ाओ। तो भगवान को जो है जल और बिल्वपत्र प्रिय हैं। वो मैं आज जो हूँ इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।